बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज टेंसेस पे हमारा 6 नंबर लेक्चर है और हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट ये 3 टेंसेस डिस्कस किए थे। अब हम कंटिन्यूस टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमारा 6 नंबर पे जो टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये कब इस्तेमाल होता है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, इसके इंट्रोडक्शन पे अब हम आते हैं। इट यूज टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूस एक्शन आर ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में कोई काम जारी हुआ हो, जारी रहा है, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। It conveys the ongoing nature of an action that occur tomorrow, यानी कि अभी काम टूमॉरो को होना है, फ्यूचर में होना है, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है आई विल बी स्टडिंग टूमॉरो, यानी कि मैं कल स्टडी कर रहा हूँगा। तो फ्यूचर में अगर कोई काम जारी है तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। ये यूज़ कब होता है, ये भी सेम बात है जो हम पहले कर चुके हैं। एक्सप्रेस कंटिन्यू एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में कोई कंटिन्यू एक्शन है, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, कोई काम जारी है, सेम ही बात हो रही है। एक्सप्रेस ऑन गोइंग एक्शन दैट अकर टुमारो, यानी कि इन 3 पॉइंट्स में एक ही बात हो रही है कि अगर फ्यूचर में कोई काम जारी रहना है तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में हमें पता है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह इस तरह के अल्फाज आते हैं। इसके रूल्स क्या है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कोई भी टेंस आप सीख रहे हैं, आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। एक, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल करनी है, कौन सी होनी है, और एक मेन वर्ब। सब्जेक्ट आपके तमाम टेंसेस में, यानी कि 12 के 12 टेंसेस में सब्जेक्ट स्टार्ट में रहना ही है। ऑन एंड आपके तमाम टेंसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो भी एंड पे रहना है, उन्होंने चेंज नहीं होना। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगी, और जो मेन वर्ब है ये भी अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगी। ये 2 बातें हमने याद रखनी है कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होनी है और कौन से टेंस में मेन वर्ब कौन सी यूज़ होनी है। ये 2 चीज़ें, ये 2 बातें हमने याद करनी है, याद रखनी है। तो अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बेसिकली 2 यूज़ होती हैं, एक विल और एक बी, यानी कि विल बी या शैल बी, ये 2 हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होती हैं। आई और वी के साथ शैल बी और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल बी यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसकी मेन वर्ब की बात करें तो इसमें बी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होती है, या आप ये कह सकते हैं कि V1+ING, यानी कि जिसको आप नंबर 4 फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये इसमें यूज़ होती है। ये 2, अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी मैंने बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब बी यूज़ होती है, पास्ट कंटिन्यूस में भी बी यूज़ होती है और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी बी यूज़ होती है। और मेन वर्ब की अगर बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होती है, पास्ट कंटिन्यूस में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होती है और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी। ये इन तीनों में सेम चीज़ें हैं, इसीलिए हम इस तरतीब से ये टेंस पढ़ रहे हैं ताकि याद रखना आसान हो। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। इसके जो पहली किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, हम तमाम
टेंसेस में जो फर्स्ट काइंड होती है सेंटेंसेस की वो डिस्कस करते हैं, वो फॉर्मेटिव है। सेकंड पे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, थर्ड पे इंट्रोगेटिव हैं, फोर्थ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हैं, एंड 5 पे WH इंट्रोगेटिव हैं। ये 5 किस्म के सेंटेंसेस हम हर एक टेंस में इनको पढ़ रहे हैं, इनको सीख रहे हैं। तो ये सेम बार बार एक जैसी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है। ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ, तमाम टेंसेस के कोई भी फिक्रा हो उसमें सब्जेक्ट हमने स्टार्ट में ही लगाना है। एंड सेकंड ऑक्सिलरी आनी है। अब ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, ये चेंज होती रहती है, यानी कि हर टेंस में ये डिफरेंट होती है, तो ये हमने याद रखनी होती है। अगर इसकी बात करें तो इसमें बी यूज होती है विल और शैल के साथ। मेन वर्ब ये भी हमने याद रखनी होती है कि कौन से टेंस में कौन सी इस्तेमाल होनी है। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए मेन वर्ब यूज होती है, एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। यानी कि सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 4 चीज़ें बार बार आती हैं। लेकिन जो ऑक्सिलरी है ये चेंज होती रहती है और मेन वर्ब भी चेंज होती रहती है, ये हमने सीखनी बात है। तो हम चेक करते हैं सब्जेक्ट, इसमें आना ही तमाम फिक्रात में स्टार्ट में सब्जेक्ट आता है। ऑक्सिलरी इसमें विल बी या फिर शैल बी इस्तेमाल होती है। मेन वर्ब V1 प्लस ING एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये तो है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। वी शैल बी वेटिंग फॉर यू। वी ये हमने सब्जेक्ट सबसे पहले लगा दिया है, उसके बाद इसमें बेसिकली 2 ऑक्सिलरीज इस्तेमाल होती हैं, एक विल और एक बी, ये 2 यूज होती हैं। तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब वेटिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगी, फॉर यू ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यू विल बी स्टडिंग टूमोरो, तो ये भी यू सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद विल बी हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, नंबर 3 पे मेन वर्ब स्टडिंग यानी कि फर्स्ट वर्ब के बाद हमने ING का इजाफा किया, और उसके बाद टूमोरो। ये बेसिकली इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। तो बाकी फिक्रा जो भी एडवर्ब हो कोई भी हो तो वो हम उसके बाद लगा देते हैं। आई शैल बी टॉकिंग टू हिम। आई ये हमने स्टार्ट में सब्जेक्ट अपना लगा दिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल बी आ गई है, टॉकिंग ये मेन वर्ब है, टू हिम ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। वी शैल बी रिस्पेक्टिंग ऑल, वी हमारा सब्जेक्ट है, शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, रिस्पेक्टिंग मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, ऑल ही विल बी डांसिंग विद यू। ही आगाज़ में हमने सब्जेक्ट लगा दिया है, उसके बाद विल बी हेल्पिंग वर्ब है, डांसिंग ये हमने मेन वर्ब या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहते हैं ये लगा दिया है, उसके बाद विद यू ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। शी विल बी मेकिंग हर चाइल्ड स्लीप, शी ये सब्जेक्ट आ गया स्टार्ट में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी है, उसके बाद मेकिंग ये मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, हर चाइल्ड स्लीप तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। गौहर विल बी गोइंग टू द रिवर, गौहर ये नाउन है, ये सब्जेक्ट आ गया स्टार्ट में, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया, टू द रिवर ये ऑब्जेक्ट है। यू विल बी बिहेविंग डिसऑनेस्टली, तो ये यू हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमने स्टार्ट में लगा दिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें हमें पता है विल बी या शैल बी आनी है, वो हमने लगा दिया। बिहेविंग मेन वर्ब है, डिसऑनेस्टली ये हमारी
बेसिकली एडवर्ब है। दे विल बी गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। दे, ये सब्जेक्ट हमारा आ गया स्टार्ट में। विल बी, हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी या शैल बी आनी है। तो चूंकि ये दे है, अगर आई और वी होता तो हमने शैल भी लगाना था। अब बाकी तमाम के साथ हमने विल भी लगाना है। गोइंग, ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए मेन वर्ब आ गई है। टू स्कूल ऑन फुट ये ऑब्जेक्ट है। गौहर विल बी इनकरेजिंग हिम। गौहर ये सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, इनकरेजिंग मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। यानी कि अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस के अफर्मेटिव टेंसेस की बात करें, सेंटेंसेस की बात करें, तो इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगानी है। उसके बाद मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली लगानी है। एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये तो हमारे थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हमने, जिस तरह फॉर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, नेगेटिव में भी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। लेकिन ये हमें याद होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। इसमें हमने विल बी या शैल बी लगानी होती है। उसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर आनी है, यानी कि हमें पता है कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, विल और बी। यानी कि विल के बाद नॉट लगाएंगे और फिर हम हेल्पिंग वर्ब बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट ये हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। विल शैल बी नहीं लगाना, केला विल या शैल लगाना है, एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद नॉट लगाना है और फिर दूसरी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब बी है वो लगानी है। इसके बाद मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस आईएनजी वाली लगानी है एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। वी शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। वी, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब थी विल या शैल, हमने शैल लगा दिया है। उसके बाद नॉट का इजाफा किया है, शैल के बाद नॉट आना है। फिर हमारी जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब थी बी, वो हमने लगा दिया है। और वेटिंग, ये हमने अपनी जो मेन वर्ब थी प्रेजेंट पार्टिसिपल वो लगा दिया है। फॉर यू, एंड पे ऑब्जेक्ट लगा दिया है। यू विल नॉट बी स्टडिंग टूमोरो। यू, ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया है। उसके बाद विल या शैल, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हमने लगानी है। हमने विल लगा दिया है। उसके बाद नॉट आना है और नॉट के बाद हमारी जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब थी बी, वो हमने लगा देनी है। और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो लगानी है। और बाकी जो फिक्रा है उसमें एडवर्ब है या ऑब्जेक्ट है वो बाद में इसके लगा देना होता है। आई शैल नॉट बी टॉकिंग टू हिम, इसमें भी आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब, पहली हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वो लगा दिया, उसके बाद नॉट, और सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब बी थी उसके नॉट के बाद लगा दिया। इसके बाद टॉकिंग मेन वर्ब है, टू हिम ऑब्जेक्ट है। वी शैल नॉट बी रिस्पेक्टिंग ऑल। ही विल नॉट बी डांसिंग विद यू। शी विल नॉट बी मेकिंग हर चाइल्ड स्लीप। Gohar will not be going to the river. You will not be behaving dishonestly. They will not be going to school on foot. बेसिकली ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं वो यही सेंटेंसेस हैं जिनको हमने अफर्मेटिव बनाया था, इन्हीं को हमने नेगेटिव में चेंज किया है। तो इसलिए मैंने ये दो तीन डिटेल से डिस्कस किए हैं, बाकी नहीं किए क्योंकि ये बार बार वही सेंटेंसेस हैं जिनका हमने फॉर्मेटिव बनाया था। फॉर्मेटिव सेंटेंसेस को ही हमने चेंज किया है नेगेटिव में। तो अगर आप फॉर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में तब्दील करना है तो हमने जो दो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं शैल बी या विल बी, उनके दरमियान में नॉट लगाना है। बाकी सेम तरतीब रहनी है जो कि फॉर्मेटिव की है। नंबर थर्ड पे हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने बताया हुआ है कि तमाम टेंसेस के जो फिक्रात होते हैं इंट्रोगेटिव में चेंज करते हुए हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में लगाना है। ऑक्सिलरी स्टार्ट में आ जाएगी। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वो कौन सी है, विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हमारी जो सेकंड ऑक्सिलरी थी बी वो आनी है। उसके बाद मेन वर्ब आनी है और एंड पे ऑब्जेक्ट आना है। ऑक्सिलरी विल या शैल स्टार्ट में आ जाएगी। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट के बाद हमने जो सेकंड ऑक्सिलरी थी बी वो लगानी होती है। उसके बाद मेन वर्ब V1 + ING एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। शैल वी बी वेटिंग फॉर यू। अब देखिए शैल या विल ये शुरू में आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है। एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो विल बी या शैल बी दोनों को ही स्टार्ट में कर देंगे। तो आपने एक ऑक्सिलरी शैल या विल स्टार्ट में लगानी होती है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट लगाने के बाद जो सेकंड ऑक्सिलरी है बी वो बाद में आनी है। उसके बाद वेटिंग हमारे पास मेन वर्ब है। फॉर यू ये हमारे पास यू ऑब्जेक्ट है। विल वी बी स्टडिंग टूमोरो। तो विल हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्सिलरी थी विल या शैल वो हमने लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट वी लगा दिया। उसके बाद जो सेकंड ऑक्सिलरी थी बी वो सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। स्टडिंग ये मेन वर्ब है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो लगा दिया। और टूमॉरो ये बेसिकली एडवर्ब है। तो एडवर्ब है या ऑब्जेक्ट है ये बाद में हम पूरा जो बाकी सेंटेंस है वो लगा देते हैं। शैल आई बी टॉकिंग टू हिम। शैल वी बी रिस्पेक्टिंग और। विल ही बी डांसिंग विद यू। विल शी बी मेकिंग हर चाइल्ड स्लीप। विल अली बी गोइंग टू द रिवर। विल शी बी बिहेविंग डिसऑनेस्टली। विल दे बी गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। बेसिकली ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं ये वही हैं जिनका हमने अफर्मेटिव बनाया है, फिर इनको नेगेटिव में चेंज किया है, फिर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज किया है। तो ये पहले ही हम ऑलरेडी तमाम अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो इकट्ठे सेंटेंसेस होते हैं। इनका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हमने जो फर्स्ट ऑक्सिलरी है विल या शैल वो लगानी है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड थी हमारे पास बी है वो लगानी है। और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। फर्स्ट जो ऑक्सिलरी थी विल या शैल वो स्टार्ट में हमने लगा देनी है। उसके बाद सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है। और फिर हमने जो सेकंड ऑक्सिलरी थी बी वो लगानी है। फिर V1 + ING एज ए मेन वर्ब आएगी। एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें यहाँ पे नॉट मिस है तो ये सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं। शैल वी नॉट बी वेटिंग फॉर यू। शैल ये जो हमारी फर्स्ट ऑक्सिलरी थी विल या शैल शैल हमने लगा दिया है। उसके बाद सब्जेक्ट आना है वी। उसके बाद नॉट लगाना है। उसके बाद जो सेकंड ऑक्सिलरी थी हमारे पास बी वो हमने लगा दिया है वेटिंग एज ए मेन वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें मेन वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होती है वो हमने लगानी है। फॉर यू एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना होता है। विल ही नॉट बी स्टडिंग टूमोरो। Shall we not be talking to him? Shall I not be respecting God? Will he not be dancing with you? Will he not be making her child sleep? तो ये हमारे सेंटेंसेस थे जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे होते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है
वो ये होता है कि जो फर्स्ट ऑक्सिलरी होती है हमारे पास विल या शैल, ये स्टार्ट में लगानी होती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद सेकंड ऑक्सिलरी बी, फिर मेन वर्ब एंड एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। बेसिकली ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं ये पहले ही हम अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में इनको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 5 पे है WH इंटरोगेटिव, यानी कि ऐसे सवालिया फ़िक्रात जो WH अल्फाज से शुरू होते हैं, मसलन हाउ, हु, वेयर, व्हेन, इन अल्फाज, इनको कहते हैं WH इंटरोगेटिव। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमने वो लफ्ज़ जो WH वाला लफ्ज़ होता है वो लगाना होता है, मसलन हु, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये तमाम जो अल्फाज हैं इनको हमने स्टार्ट में लगा देंगे फ़िक्रे के। उसके बाद हम लगाएंगे ऑक्सिलरी, जो हमारी फर्स्ट ऑक्सिलरी है, यानी कि विल या शैल। उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम अपनी जो सेकंड ऑक्सिलरी थी जो कि बी है वो लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मसलन वाई, ये एग्ज़ाम्पल है, यानी कि जो WH वाले अल्फाज है उनमें से एक लिया गया वाई, इनमें से कोई भी और दूसरा कोई लफ्ज़ भी आ सकता है। उसके बाद हमने ऑक्सिलरी लगानी है विल या शैल, यानी कि विल भी यहाँ आ सकता है, शैल भी। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो फिर हम शैल लगाएंगे, अगर इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो फिर हम विल लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद बी जो सेकंड ऑक्सिलरी थी वो लगा देंगे। ऑक्सिलरी बी लगाने के बाद हम अपनी मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है वो लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये था स्ट्रक्चर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। वाई शैल वी बी वेटिंग फॉर यू। अब चेक करें, वाई, वेयर, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ, ये तमाम WH वाले वर्ड्स हैं, तो इनको हम फ़िक्रे के शुरू में लगा देंगे। उसके बाद हम जो फर्स्ट ऑक्सिलरी थी विल या शैल वो लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वी है और सब्जेक्ट लगाने के बाद जो हमारी सेकंड ऑक्सिलरी थी बी वो लगाएंगे। उसके बाद वेटिंग, मेन वर्ब लगाएंगे फॉर यू और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वेयर विल वी बी स्टडिंग टुमारो, व्हेन शैल आई बी टॉकिंग टू हिम, वेयर शैल वी बी रिस्पेक्टिंग ऑल, हाउ विल ही बी डांसिंग विद यू, व्हेन विल शी बी मेकिंग हर चाइल्ड स्लीप, how will Ali be going to the river, where will she be behaving dishonestly, how will they be going to school on foot। तो ये हमारे पास थे WH इंट्रोगेटिव। बेसिकली ये पहले ही हम तमाम सेंटेंसेस डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। तो इनका जो स्ट्रक्चर है WH इंट्रोगेटिव का, उसको याद रखना है कि WH वाला जो लफ्ज़ है वो हम स्टार्ट में लगाएंगे फ़िक्रे के। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्सिलरी है हमारी विल या शैल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाने के बाद जो सेकंड ऑक्सिलरी बी है वो लगाएंगे। फिर हम मेन वर्ब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। अच्छा, इसमें जो हु है ये इसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है बाकी WH वाले वर्ड से। इसका मेथड मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह ही होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा हु फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, ये दोनों ही इकट्ठी लगा देंगे क्योंकि अब सब्जेक्ट हमारा हु शुरू में आ गया है। तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब दोनों ही विल बी या शैल बी इकट्ठी लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें आनी है वो लगा देंगे, एंड पे ऑब्जेक्ट है। हु लगाने के बाद हम विल बी, या फिर इसमें शैल बी तो आएगा नहीं, सिर्फ विल बी ही आएगा, इसलिए यहाँ पे विल बी लिखा हुआ है, ये लगाएंगे विल बी। और उसके बाद हम मेन वर्ब V1 प्लस ING वाली लगाएंगे एंड एंड पे ऑब्जेक्ट। हु विल बी बीटिंग यू, हु विल बी अब्यूजिंग हर,
हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, हु विल बी हेल्पिंग यू, हु विल बी टीजिंग हर। तो हु का जो मेथड होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी WH वाले वर्ड से। ये एक्सरसाइज हम चेक करते हैं। ये 5 किस्म के जो सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे इकट्ठे दिए हुए हैं। इनको चेक करते हैं। दे विल बी फ्लाइंग अ काइट, ये हमारा फॉर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, उसके बाद मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड पे ऑब्जेक्ट। दे विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। अगर अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब विल और बी के दरमियान में हमने नॉट लगाना है। विल दे बी फ्लाइंग अ काइट। तो अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो विल और शैल फर्स्ट ऑक्सिलरी है, इनमें से कोई एक फिक्रे के शुरू में आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम सेकंड जो हमारी बी ऑक्सिलरी है वो लगाएंगे, और बाकी जो तरतीब है सेंटेंस की वो सेम ही होगी। विल दे नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो फिक्रे के शुरू में विल और शैल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर बी जो सेकंड ऑक्सिलरी है वो आ जाएगी, और बाकी फ्लाइंग ये मेन वर्ब आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हाउ विल दे बी फ्लाइंग अ काइट, ये WH वाले इंट्रोगेटिव है। WH वाला जो लफ्ज़ है वो हम फिक्रे के शुरू में लगाएंगे, उसके बाद विल लगाएंगे या फिर शैल भी आ सकता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम बी लगा देंगे, और फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एंड पे सवालिया निशान भी लगाना। इट विल नॉट बी रेनिंग टूमोरो, इट विल नॉट बी रेनिंग टूमोरो। बेसिकली ये जो इट विल बी रेनिंग टूमोरो ये फॉर्मेटिव था, इसमें नॉट नहीं आना, ये वैसे मिस्टेक हुई है। इट विल नॉट बी रेनिंग टूमोरो, विल इट बी रेनिंग टूमोरो, विल इट नॉट बी रेनिंग टूमोरो, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। वेयर विल इट बी रेनिंग टूमोरो। तो ये तो हमारा था टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, और आज हमारा था फ्यूचर कंटिन्यूस। इन तीन टेंसेस में थोड़ी सी जो सेम बातें हैं वो याद रख लें कि इन तीनों में जो ऑक्सिलरी है वो बी यूज हो रही है। प्रेजेंट पार्ट कंटिन्यूस में ऑक्सिलरी जो बी है इसकी VS फॉर्म इज MR यूज होती है। जो पास्ट है इसमें बी की जो पास्ट हालत होती है वाज या वर यूज होती है, और जो फ्यूचर कंटिन्यूस है इसमें विल और बी ये इकट्ठी दोनों ऑक्सिलरी यूज होती हैं। तो अगर इसकी मेन वर्ब की बात करें तो इन तीनों में ही एक ही मेन वर्ब यूज होती है, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसमें आप कह लें कि जो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, तीनों में ही मेन वर्ब यूज हो रही है सेम ही। तो इसलिए मैंने ये तीनों इकट्ठे डिस्कस किए हैं ताकि इनमें जो सेम चीज़ें हैं उनको याद रखना आसान हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।